अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वक्त की अहमियत। वक्त बहुत कीमती है, इसकी कदर करनी चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम डेली रूटीन में सारा दिन अपना ऐसे कामों में निकाल देते हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ना ही हम सोचते हैं, ना ही हम खुद से सवाल करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं आखिर ये हमें कोई फ़ायदा दे रहे हैं या सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमें वक्त को उन कामों में लगाना चाहिए जिनसे हमें कुछ हासिल हो, जिनका कुछ फ़ायदा हो, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो। दोनों जगहों पर वक्त बहुत कीमती है। अगर हम दीन के लिए, आखिरत के लिए अपने कुछ नहीं करते तो ज़िंदगी का हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा और हम मर जाएंगे। और हम जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हम अपनी सारी ज़िंदगी को किन कामों में लगा कर आए। हम अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को कहाँ ज़ाया करते रहे, किन फजूल कामों में लगाते रहे। तो इसलिए हमें अपने वक्त को एक मनसूबाबंदी से चलाना है। दीन के हवाले से भी, दुनिया के हवाले से भी हमें ये करना है कि अपने डेली रूटीन को एक मनसूबाबंदी बना लें, एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना लें कि हमें रोज़ाना ये काम करना है। ये हमारी नमाज़ों के औकात हैं, ये हमारे कुरान के औकात हैं, ये हमारे तस्बीहात के हैं, या दीनी कोई भी चीज़। हम एक शेड्यूल बना लें कि इतनी टाइमिंग में हमें ये काम करना है। इसी तरह दुनिया के कामों में अगर एक हमारा कोई गोल है, हमारा कोई मकसद है, हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हम उसको एक टारगेट बना लें कि ये हमारा टारगेट है और इसके मुताबिक हमने अपने टाइम को मैनेज करना है। इस टाइम हमने ये करना है, इतना टाइम हमने पढ़ना है, इतना टाइम हमने इस चीज़ को लगाना है। इस तरह अपने टाइम की मनसूबंदी करके उसके मुताबिक टाइम को इस्तेमाल करें। एक एक मिनट, एक एक लम्हा कीमती है। वक्त निकल जाता है, वापस नहीं आता, हमसे पछताते हैं और पछताने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मैं चाहता हूँ मरने से पहले तौबा कर लूँ, अपने माल ठीक कर लूँ, जिंदगी का अख्तिताम ताकि मेरा ईमान पर हो। तो बुजुर्ग से पूछा, सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, मुझे कब से ये काम शुरू कर देना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, मरने से एक दिन पहले। उस शख्स ने कहा, मुझे क्या मालूम कि मैंने कब मरना है, हो सकता है कल मर जाऊं। तो बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब है कि मौत से एक दिन पहले का दिन आज का है, तो आज से ही आप ये काम शुरू कर दो। यानी एक एक लम्हा, एक एक मिनट को कीमती समझें। ये सोचें कि हमें नहीं पता कि कल हम यहाँ होंगे या नहीं होंगे, इसलिए अपने वक्त को ज़ाया न करें। जो भी काम करना है उसे कल पे न डालें। ये सोचें जो करना है अभी करना है, बात के लिए कुछ नहीं रखना। क्योंकि हम सोचते हैं सुबह को ये काम शाम को कर लेंगे, तो शाम को सोचते सुबह को कर लेंगे, वो फिर कल पे होता जाता है, कल कभी नहीं आती। इसलिए जो है वो अभी है, जो करना है उसी वक्त करना है, एक शेड्यूल के मुताबिक, एक तरतीब के मुताबिक करना है। और जो भी काम करें उसको करने से पहले अपने आप सवाल करें कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या ये मुझे कोई फ़ायदा देगा, दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से, या जो मैंने करियर अपने लिए चुना है या मुझे ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना है, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो मुझे फ़ायदा देगा या सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया होगा। अगर हम गौर करें अल्लाह ताला के निज़ाम पर, चाहे सूरज का ढलना हो, सूरज का निकलना हो, चांद का निकलना हो, चांद का ढलना हो, वक्त पे रोशनी होती है, वक्त पे अंधेरा होता है, मौसम का बनना, दिन का बनना, ज़मीन की गर्दिश, निज़ाम शम्सी, एक एक चीज़ अपने वक्त पर हो रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम को देखें, वो बहुत बड़ा सबूत है वक्त की अहमियत का, वक्त की पाबंदी का। अगर अल्लाह ताला के निज़ाम में एक मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो ज़िंदगी का हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। और हम अपनी ज़िंदगी में घंटों ज़ाया करते थे और सोचते भी नहीं है कि हम ये कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, और हम इसको अच्छे काम में लगा सकते हैं, फ़ायदेमंद काम में लगा सकते हैं, और हम ज़ाया किए चले जा रहे हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो हमेशा पछताते हैं, क्योंकि वक्त चला जाता है, वापस नहीं आता। और जो मुल्क के लोग तरक्की करते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपने वक्त की अहमियत को समझते हैं। जिन मुल्कों में लोगों को वक्त की अहमियत की कदर नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह वक्त की कसम खाई है। असर के वक्त की कसम, सुबह के वक्त की कसम, सूरज निकलने के वक्त की कसम और सादिक के वक्त की कसम, इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औकात की कसम खाई है। तो हम इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि वक्त की कितनी अहमियत है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी जगह जगह वक्त की कसम खाई है। कुरान में भी वक्त का कितना ज़्यादा जिक्र है। अगर हम गौर करें सोशल मीडिया पर, डेली ट्विटर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिन पर सारा दिन हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हम उन पे रहते हुए ये नहीं सोचते कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो आया हमें फ़ायदा दे रहा है। 4-4, 5-5 घंटे हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर वो चीज़ें भी कर सकते हैं जो हमें फ़ायदा दें, जो हमारे वक्त को ज़ाया ना होने दें, लेकिन नहीं, हम फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। मोबाइल में, कंप्यूटर में गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया में फजूल वीडियोस देख रहे हैं, या गेम्स या मुख्तलिफ चीज़ें, या फजूल में गप्पे मार रहे हैं। सिर्फ क्या होता है, वक्त ज़ाया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है, थकावट होती है, आंखें थक जाती हैं।
اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں، لیکن یہ سوچ کر کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ بھی دے، ہم اپنا وقت اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ اگر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بچے پڑھائی سے ہٹ رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا، موبائل، کمپیوٹر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو ان کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پر انہوں نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، اس ٹائم پہ انہوں نے گیمز کھیلنے، اس ٹائم پہ انہوں نے پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ انہوں نے نماز پڑھنی، اس ٹائم پہ انہوں نے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک شیڈول اگر چلیں گے تو ہر چیز پراپر ہوتی چلی جائے گی۔ آج کل بچوں کا، بڑوں کا دماغ شارپ ہونے کے بجائے ڈل ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے وقت کو ہم فضول کاموں میں لگا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہے۔ اگر ہم کوئی بچہ سوچتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا اس کو بڑے ہونے کے بعد سوچنا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کیسے بننا ہے؟ نہیں، اس کو اسٹارٹنگ کی کلاسز سے محنت کرنی ہے، اس کو ایک ایک منٹ اپنا قیمتی جاننا ہے۔ جب وہ شروع سے محنت کرے گا تو آخری کی کلاسز میں اس کے اچھے مارکس آئیں گے تو وہ MBBS میں ایڈمیشن لے گا تو وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہے، ایک ایک منٹ کو اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ صرف ہمیں فائدہ دے، دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لائف میں بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ پانا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، لیکن ہم سارے دن بیٹھے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان میں جنون ہوتا ہے، اور جن میں جنون ہوتا ہے وہی زندگی میں کچھ پا سکتے ہیں، اور جن میں جنون ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آپ ڈیلی روٹین میں یہ دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیا اس سے فائدہ ہوا، وہ کس جگہ پر ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا اور وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے تو ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا، کچھ بنے، کچھ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے وقت کو کس طرح یوٹیلائز کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اپنے وقت کو ہم نے ان کاموں میں لگانا ہے جو ہمیں فائدہ دے سکیں۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، اس کے مطابق اپنی لائف کو چلائیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کوئی بھی ایکسٹرا کام نہ کریں، لیکن ایک طریقے سے اگر آپ نے فرینڈ سے بات کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی گیم کھیلنا، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم رکھیں، اس کو ایک شیڈول کے مطابق لے کے چلیں۔ ایسا نہیں ہے گھنٹوں ہم جو سوشل میڈیا پہ، گیمز پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ لگے ہوئے اور اس کے بعد پتہ لگا جی سارا دن ضائع ہو گیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر منصوبہ بندی کے تحت اپنے وقت کو چلائیں۔ اور اپنی میں اس بات کا اختتام ایک چھوٹی سی نظم پہ کر رہی ہوں۔ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، اہل ہمت اپنی منزلیں پائیں گے، جو ہیں کاہل وہ پیچھے رہ جائیں گے، وقت کے ساتھ جو چلتے رہے، کامیاب و کامران وہ ہو گئے، وقت کا پنچھی کہیں رکتا نہیں، وقت کا پرچم کبھی جھکتا نہیں، مانتا ہے جو بھی کہنا وقت کا، وقت بھی بن جاتا ہے اس کا رہنما، وقت دیتا ہے ہم کو سبق یہی، دوستو غفلت میں مت رہنا کبھی۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور نیچے لگے ریڈ سبسکرائب کے بٹن پہ بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میرا چینل سبسکرائب کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پہ بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔